तो बच्चों एक बार फिर मैं हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। और बच्चों आज का टॉपिक है परसेंटेज, जो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। मैं इसको क्वांट के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिकों में से एक गिनता हूं। रीजन कि जो परसेंटेज आपका है वो आपका प्रॉफिट लॉस में भी यूज होगा, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में भी यूज होगा, वही सेम चीज। और आपका बहुत सारे एग्जाम ऐसे हैं जिनमें डाटा इंटरप्रिटेशन के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, और डाटा इंटरप्रिटेशन में मोस्टली आपका परसेंटेज ही यूज होता है। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, तो मेरा सबसे अनुरोध है कि अपने साथियों को भी साथ में जोड़ लें और पूरा मजा लेंगे इस टॉपिक का। हम बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे एक बार फिर उसी अंदाज में। तो बिल्कुल आपको पूरे जोश से के साथ में जुड़ जाना है। तो अब शुरुआत कर देनी चाहिए बिना कोई समय गवाए हुए। तो सबसे पहला बात, आखिर परसेंटेज होती क्या चीज है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज? वो परसेंटेज हम निकालते हुए आए, बताइए, बचपन से 5वीं 6ठी क्लास से हम परसेंटेज निकालना शुरू कर देते हैं, लेकिन आखिर है क्या चीज? बच्चों, परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत, मतलब पर 100 कि 100 में से कितना है कोई चीज, 100 में से कितनी होगी। एक सिंपल से एग्जांपल से कर रहे हैं शुरुआत से। मान ले जाए कहीं लिखा हुआ है 1/2, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब 1 आउट ऑफ 2, 2 में से 1, 2 में से 1। लेकिन परसेंटेज का मतलब मैंने क्या बताया आपको? 100 में से। तो 1 में से 2 है तो 100 में से कितना होगा? ये हम कैसे निकालते हैं बच्चों? 1 आउट ऑफ 2 है, हमें निकालना आउट ऑफ 100, तो इंटू 100 कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो हो गया 50%। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि जितने भी आपके सगे संबंधी हैं, कोई भी आपका मित्र है, तो कृपया उसको भी अपने साथ में जोड़ लें। और 1/3, तो 1 आउट ऑफ 3, तो परसेंटेज का मतलब 1/3 गुणा 100, तो यह आएगा 33.33%। 1/4, तो 1/4 इंटू 100 कर लो 25%। 1/5, तो बच्चों ये हो गया 20%, यानी 20%। इसे मैं ऐसे ही बताता हूं बच्चों, अगर ये फ्रैक्शन है, अगर क्या, ये तो है ही, तो ये क्या परसेंटेज, मतलब ये चीज क्या बोलिए? परसेंटेज, P फॉर परसेंटेज। तो ये क्या उसका? फ्रैक्शन। अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई। और अगर परसेंटेज को वापस फ्रैक्शन में बदलना तो क्या करेंगे? 100 से डिवाइड। तो ये P है, तो ये P/100 है। P/ क्या है? 100। ये परसेंटेज है, ये क्या? फ्रैक्शन है। तो 1/6 इक्वल टू 1/6 इंटू 100, 16.67%। 1/7, सिंपल, कुछ खास नहीं, लेकिन कुछ खास ना हो तो भी बहुत खास है ये। क्यों? ये हम आगे जानेंगे। तो ये 1/8 इंटू 100, तो बच्चों ये होगा 12.5%। बहुत सुंदर आप लोग सुन रहे हो, और बहुत सुंदर मैं सुना रहा हूं, ये बात भी आप लोगों को माननी ही पड़ेगी। और जिस जोश में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उसी जोश में आपको सुनना भी होगा। ये हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन ये जो आग है वो आपके सीने में जलनी चाहिए।
देखिए अब मैं इंटू 100 नहीं करूंगा, सीधा ही मैं क्या करने वाला हूं, 1/9 को, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, दीज आर द परसेंटेज, और ये कहेंगे फ्रैक्शन इक्विवेलेंट। क्या फ्रैक्शन इक्विवेलेंट, कि कोई भी परसेंटेज जो वो फ्रैक्शन में किसके बराबर है। इनका क्या यूज है इसको हम अभी जानेंगे, थोड़ी देर में, बस इंतजार करो और पूरा मजा लो। 1/9 का मतलब 1/9 को अगर मुझे परसेंटेज में बदलना तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 11.11%। 1/10 10%, 1/11 9.09%, 1/12 8 पॉइंट बच्चों 33%। बिल्कुल आसान है। 1/13 7.69%। अब आप सोच रहे हो मुझे तोते की तरह याद है, तो आपको भी तोते की तरह याद होने चाहिए। इनका बड़ा यूज है, ये अभी हम थोड़ी देर में समझने वाले हैं। बिल्कुल तोते की तरह बन जाओ, तोते की तरह। तो ये कितना होगा बच्चों, 6.25। 1/17 5.89%। थोड़ा ऊंचा हो गया है, मुझे थोड़ा इसके नीचे लेकर के आना होगा। अभी ऊपर जाने की कोई इच्छा नहीं है, बहुत सारे काम निपटाने हैं अभी। वन बाई 18 बच्चों हो जाएगा 5.56%, और 1/19 बाबा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना हुआ बाबा, 5.26%, और 1/20 हो गया बच्चों 5%। तो मैंने क्या बताया आपको, दीज आर परसेंटेजेस, ये क्या इनके फ्रैक्शन इक्विवेलेंट। आखिर देखिए इन और कैसे कन्वर्ट करते बोलो, फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना तो उस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर मुझे परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना तो 100 से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। आपके सामने बिल्कुल साफ साफ चमक रहा है। अगर देखिए इनका यूज क्या है, इनका यूज बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे माना जाए अगर आपको निकालना, सपोज कर लेते हैं किसी नंबर का 33.33% ऑफ से योर 246। एक तो तरीका क्या बच्चों, देखिए अभी आपको वो लोग बताया, अगर परसेंटेज को मुझे बदलना किसमें, अगर इसकी वैल्यू निकालनी पड़े, परसेंटेज के साइन को हटाना पड़ेगा, उसके लिए 100 से कर दो भाग। परसेंटेज का साइन जब भी हटाना हो तो 100 से कर दो भाग, ऑफ की जगह कर दो मल्टीप्लाई। एक तो ये रही अप्रोच। बट अगर किसी बच्चे को 33.33% का मतलब क्या होता है बोलो फ्रैक्शन में, अभी बताया था 33.33% का मतलब 1/3। थोड़ी बाधा आई है, बाधा दूर होनी चाहिए, बाधा दूर होनी ही चाहिए। बाधा आ गई बच्चों। अगर किसी बच्चे को मालूम है कि 33.33% का मतलब कितना, तो जल्दी बोलो 1/3। तो इसकी जगह बोलो क्या, कितना जल्दी बोलो बच्चों, 1/3 इंटू 246, तो 3 8 24, 3 2 6। कितना आसान देखिए, पर आसान किसके लिए है, जिसको ये मालूम है कि ये 33.33% 1/3 के बराबर होता है, ये उसी के लिए आसान होगा। तो इसका मतलब ये होगा, अगर आपको कुछ कुछ परसेंटेज, डेसिमल परसेंटेज की अगर फ्रैक्शन इक्विवेलेंट याद है, तो हमारी कैलकुलेशन बड़ी आसान बन सकती है।
इसी तरीके से कुछ और भी देखिए हम इसमें निकालते हैं, अगर आप लोग आपत्ति ना हो तो, इफ यू डोंट माइंड। सपोज कीजिए कि आपको निकालना है से योर 37.5% ऑफ 248। अब बोले सर 37.5% तो मैं पढ़ा ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। लेकिन देखिए ये 37.5 क्या चीज, देखिए ये 12.5% का 3 गुना है। 12.5% का क्या, और 12.5% को अगर आप 3 से करोगे मल्टीप्लाई तो कितना आएगा, 37.5। तो एक्चुअल में ये क्या, 3 इंटू 12.5% है बच्चों। और इसका मतलब कितना, 12.5%, इसका मतलब 1/8। एक्चुअल में 3 इंटू ये 1/8 हो गया। कितना आसान हो गया। 8 या 24, 8 एकम 8, तो बन गया 3 एकम 3, 3 3 9। या आप सीधा भी याद रख सकते हो कि 12.5% का होता 3 गुना कितना, 37.5%। मतलब अगर ये 1/8 है तो ये कितना होगा, 3/8। अगर 12.5% 1/8 है तो 37.5% क्या होगा, 3/8। ये बात याद रहनी चाहिए। इसे बच्चों से मैं कहता हूं हमेशा, इफ वी कैन कन्वर्ट डेसिमल परसेंटेज को फ्रैक्शन में, तो इससे बढ़िया नजारा कोई हो ही नहीं सकता। तो अगर कुछ इस टाइप के परसेंटेज आपको दे रखे हो तो उनकी आप फ्रैक्शन लिख करके कैलकुलेशन को आसान बना सकते हो, और इनसे कुछ नए भी इजाद कर सकते हो, कुछ नए। जैसे मान लिया जाए कहीं आपके सामने, सपोज कीजिए 44.44% आ जाए, मान लिया कभी, तो इसका फ्रैक्शन इक्विवेलेंट क्या हम निकाल सकते हैं आसानी से? यस। एक्चुअल 44.44% क्या, देखो इसका 4 गुना, इसका 4 गुना, देखिए क्या 11.11% का 4 गुना होता है ये, तो इसका 4 गुना, इसका 4 गुना ये है, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख पाएंगे, 1/9 का 4 गुना, यानी 4 टाइम्स। तो दिस विल बी इक्वल टू, बोलो कितना, 4/9 इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन। कितना मजा आ रहा देखिए। ऐसे ही अगर मान लिया जाए 23.33%, बोलो सर ये तो आपने बताया भी नहीं, और किसी से प्लस माइनस करके भी नहीं निकल रहा, सॉरी किसी से कुछ मल्टीप्लाई करके भी नहीं निकल रहा। पर बच्चों क्या इसे मैं लिख सकता हूं 33.33% माइनस 10%? क्यों, ये कितना प्यारा है, 1/3। ये अभी अभी मैंने पढ़ाया था 33.33%, बोलो कितना, 1/3। और 10% का मतलब 1/10। ये तो बच्चे बच्चों को मालूम है, हर गली में शोर है। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, नीचे आ गया 30 एलसीएम, और कितना जल्दी बोलो, 10 - 3 7। तो अगर कभी आपके सामने 23.33% है, उससे आप फ्रैक्शन में बोलो क्या लिख पाएंगे, 7/30। बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है ये, इसका हम बहुत ज्यादा यूज करने वाले परसेंटेज में। तो बच्चों ये जस्ट हमने शुरुआत की है, लेकिन अभी परसेंटेज में हमें बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ बच्चों। तो ये हमने आज परसेंटेज की शुरुआत करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, मैं आपको बार बार बता रहा हूं। और मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप, अगर आपको देखो वीडियो पसंद आ रहे हो तो कृपया उनको लाइक भी करें, कमेंट भी करें, और कोई दिक्कत हो तो आप इसे कमेंट में लिख सकते हो, और इसे प्लीज शेयर भी करें। यस। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद।